नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कहते हैं कि जो दो नाव में पैर रखता है वो औंधे मुंह गिरता है, और यही हाल आज पाकिस्तान का हो रहा है। चारों तरफ तमाम देशों को खुश करने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब से भी हाथ मिलाता रहा और ईरान को भी खुश करने के लिए अपने सैनिक वहां भेजता रहा। लेकिन अब देखिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान में न सिर्फ मारामारी हो रही है बल्कि हाहाकार भी मच गया है। सऊदी अरब की तरफ से पेट्रोल रोक दिया गया है, तेल रोक दिया गया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस कदर मारामारी हो रही है कि पेट्रोल पंप पर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक दिन में ही 55 रुपए लीटर पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है, क्या हुआ पाकिस्तान में, पूरी स्थिति को जानेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान अभी तक तो अफगानिस्तान से पिट रहा था, हालात हमने बिगड़ते हुए देखे, लेकिन अब पेट्रोल के लिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर ऐसा सऊदी अरब ने क्या किया जो पाकिस्तान इतनी बुरी तरह तबाही झेल रहा है? शबनम, 2 दिन पहले जब हमने खबर चलाई थी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत है, तो वहां की सरकार की ओर से सफाई यह आई थी कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है और सब कुछ सही चल रहा है। हमने बाकायदा उस वीडियो में जो पेट्रोल एंड डीजल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान भी चलाया था हमने, बिल्कुल, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई सप्लाई ही नहीं है। आज 2 दिन बाद पाकिस्तान की सरकार ने खुद ही अनाउंस किया कि पर लीटर 55 रुपया बढ़ाया है। डीजल का भी 55 रुपया बढ़ गया और पेट्रोल का भी। और बढ़ी हुई कीमतों पर भी मिल नहीं रहा। अगर ठीक है, वहां जैसे कि हमारे यहां कितना है पेट्रोल डीजल, कैसे रुपए प्रति लीटर? 100 के आसपास है। 100 के आसपास है, हाँ, किसी राज्य, हाँ, किसी राज्य में थोड़ा सा, हाँ, किसी राज्य में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। पाकिस्तान में 350 रुपए लीटर है, और ये 55 रुपया और बढ़ा दीजिए तो मान लिया कि वो 410 के पार ही हो गया। हाँ, 400 के पार हो गया। 400 से ज्यादा पर लीटर पे करने के बावजूद भी मिल नहीं रहा है। ऐसा क्यों? और वो है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं है, तो कहां से मिलेगा? तो बैकअप नहीं होता है सरकार के पास कुछ? 3 दिन का बैकअप उन्होंने रखा था, 3 दिन हो गए। अच्छा, 3 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि भाई अब इनका दिक्कत शुरू होगा, तो उस वक्त जब तक बैकअप था 2 दिन का, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हाँ। कि इंशाल्लाह तबाह कर देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे इंडिया को, और 2 दिन बाद ही आ गए अपने औकात पे। कल खुद पेट्रोलियम मंत्री ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार ने 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, और इसके बावजूद भी जो खबर आ रही है वहां रावलपिंडी के बहुत सारे इलाकों में, ये पीओ के जो सियालकोट वगैरह का जो इलाका है, अपर एरिया है, वहां पेट्रोल, किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं। जो मारामारी करके थोड़ा बहुत भरवा लिया तो भरवा लिया, नहीं तो बाकी अपने घर पे बैठिए। लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते तो बाकी सऊदी अरब से, ईरान से, कुवैत से, इन देशों से अच्छे हैं ना, तो पेट्रोल, ये तेल की सप्लाई तो चालू हो सकती है। पाकिस्तान के रिश्ते सभी देशों से अच्छे रहते हैं जब तक मांगना हो। ये देखिए, रिश्ते का मतलब क्या होता है कि बराबरी पे रिश्ते होते हैं ना। हाँ। अभी ताजा मामला ये है कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील किया। डिफेंस डील में क्या था कि एक देश पे हमला दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। बिल्कुल। अब ईरान ने मिसाइलें दाग दी सऊदी अरब पे, सऊदी अरब पे हमला हो गया। उस डील के अनुसार पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? सऊदी अरब की तरफ से लड़ना चाहिए था। बिल्कुल। लड़ा? नहीं लड़ा। तो सऊदी अरब धोखा हुआ ना पाकिस्तान के लिए लड़ने। अफगानिस्तान उसे पीट रहा है, तो सऊदी अरब कहां खड़ा हुआ? तो ये कैसी डील है फिर? तो मिला जुलाकर कहानी यह है कि वो डील थी ही नहीं, और वो डील दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अनाउंस की गई थी। यही होता है पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान कुछ करता है बड़ी घोषणा कि चाइना और हम एक हैं, या फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान में डील हो गया, इसका मतलब है कि कुछ नहीं हुआ है। उसको जो दिल करे वो मार के जा रहा है, और कहीं कोई दुनिया में कोई हलचल नहीं हो रही है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, चाइना ने मदद नहीं की थी उस वक्त, चाइना ने नहीं, बिल्कुल नहीं।
करगिल में मदद की थी। दूसरे देश क्या करते हैं, वो अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि पाकिस्तान युद्ध में है, तो वो गरज है उसको, तो वो लेगा, खरीदेगा। तो चाइना अपना बेचना शुरू किया कि तुम्हें जरूरत है, खरीदो हमसे। दुनिया का रिश्ता बस यही है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं, दुनिया इंटरेस्ट पे रिश्ता बनाती है कि आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट साथ में मैच कर रहा है तो हमारा रिश्ता चल रहा है, और दोनों का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपस में तो नहीं चलेगा। तो इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, तेल सप्लाई भी बंद कर दी। हाँ, तो क्यों देगा? जब उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो क्यों दूंगा मैं बार बार ये कहता हूं कि देखिए, ये जो मुस्लिम इस्लाम ये सब है ना, ये बेवकूफों के लिए। जो होशियार हैं वो अपने इंटरेस्ट के आधार पर रिश्ते बनाते हैं। अच्छा, सारे इस हिसाब से तो अगर इंटरेस्ट नहीं होके अगर रिलीजन या फिर इंसानियत इस आधार पर रिश्ते बनाए जाते तो आज ईरान के साथ सारे लोग खड़े होते। बिल्कुल। अरब के देश इजराइल के साथ नहीं खड़े होते ना। तो इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, आपके साथ भी कई बार बोल चुका हूं कि खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने दिमाग ऊपर दिया है और दिल नीचे दिया है, ताकि पहले दिमाग से सोचना, उसके बाद दिल का इस्तेमाल करना। लेकिन पंकज ये जी, जो पाकिस्तान जो मार खा रहा है, क्या इस वजह से तो नहीं खा रहा है कि उसने अपने सैनिक ईरान भेज दिए थे और सऊदी अरब इस बात से चिढ़ गया? मामला पैसों का है ही नहीं। नहीं, दो सारी वजहें हैं। एक तो दुनिया भर के हर देश को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी चला रही है उस देश को। दुनिया में हर किसी को पता है कि पाकिस्तानी आर्मी इज मर्सिनरी आर्मी। मर्सिनरी आर्मी इसको कहते हैं जिसको पैसे देके किसी की तरफ से लड़वा दो। अच्छा, मतलब पैसों में बिक जाती है। हाँ, उनको और क्या मतलब है देश। अच्छा, अपने आवाम की चिंता है उन्हें, आपको लगता है? हालातों से तो नहीं लगता। 5,000 के आसपास लोग मरे हैं पिछले साल आतंकी घटनाओं में, या फिर पुलिस एनकाउंटर में, या आर्मी के द्वारा। इस साल अभी से ही ये आंकड़ा 5,000 का क्रॉस कर चुका है। 10-10 हजार एनुअली पर एनम कौन मारता है यार अपने लोगों को? आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी अपने ही देश पे हवाई बमबारी करती है। एक ऑपरेशन जरबे अजब था उनका, और वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका देख रहे हैं ना, स्वात वैली जो है, उस पे ऊपर से बम बरसाया था गांव पे, अपने ही लोगों को मारने के लिए। बिल्कुल, ये दुनिया में किसी आर्मी ने नहीं किया है। आर्मी तो अपने देश की सुरक्षा करती है ना, अपने लोगों की जान बचाती है बॉर्डर पर, इसीलिए नहीं, वहां है ना जवान, वहां मारकर डराकर कब्जा रखते हैं देश पे। अच्छा, ये फर्क है। ये पाकिस्तानी आर्मी के बारे में आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को आज लग रहा होगा कि अब बिका है असीम मुनीर के अंडर और इजराइल की तरफ से अब लड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास है फिलिस्तीनियों को मारने का। अच्छा, ब्लैक सितंबर का नाम आपने सुना है कभी? हाँ। ब्लैक सितंबर वो सितंबर था जब पाकिस्तानी आर्मी गई जॉर्डन में और उन्होंने चुन चुन कर 1 महीने में फिलिस्तीनियों की हत्या की थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 65,000 फिलिस्तीनियों को मारा था इन लोगों ने। और ये इस्लाम की बात करते हैं, ये मुसलमानों की बात करते हैं। काहे का इस्लाम? पता चला, जाके देखिए वहां कैंटीन में शाम को दारू पी के सब मस्त रहते हैं। इस्लाम शराबी बनाना सिखाता है। ये इस्लाम की रक्षा करेंगे ऐसे लोग? मैं बार बार एक चीज बोलता हूं भारत के मुसलमानों से कि आप लोग उनसे हजारों गुना अच्छे हैं। उनको मत देखिए, वो गलीच लोग हैं। चाहे वो सभ्यता के मामले में, संस्कृति के मामले में, पैसों के मामले में, सोच के मामले में, विचार के मामले में, रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ उनसे हर मामले में बेहतर है। वो तो अगर मान लिया कि अगर भारत पॉश कॉलोनी है तो पाकिस्तान झोपड़पट्टी है, उनको क्या देखना। खैर, जब मूल टॉपिक पे आता है, ये जो पेट्रोल वाला जो है, जो कहां कहां से खबर है मैं आपको बता रहा हूं। सियालकोट में पेट्रोल पंप पे गोलीबारी हो गई, 3 लोगों की मौत की खबर है, दर्जनों घायल है। अलग अलग शहरों में लंबी लाइनें लगी हैं। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इस बार पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि जो वीट प्रोडक्शन है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो वीट प्रोडक्शन है वो 60% कम है इस बार। अच्छा, तो खाने पीने की भी राशनिंग होने वाली है वहां पे।
मैं पाकिस्तान के एक पॉडकास्टर हैं, उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने देश के अवाम से अपील की है कि जिंदा रहना चाहते हो तो भागो मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान से। हाँ, ये जाएंगे वहां के कहाँ? पॉडकास्टर बोल रहे हैं। अब कहीं दुनिया में कहीं जाएंगे। लेकिन पंकज जी, एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, एक दूसरे की जान लेने के लिए लोग उतारू हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? हालात आगे क्या होंगे पाकिस्तान के? पेट्रोल तो खत्म हो गया, सऊदी अरब ने हाथ खड़े कर दिए, ईरान जंग में झुका हुआ है, अमेरिका अलग उस युद्ध में बिजी है, तो पाकिस्तान तेल की आपूर्ति कहां से पूरी करेगा? नहीं करेगा, उम्मीद यही है कि जब मरने लगेंगे लोग तो कोई ना कोई दया करके फिर से भीख दे देगा, कुछ दिनों के लिए राहत फिर से मिल जाएगी। तो ये दया वाली चीज थोड़ी है, पैसा ये दया होगा ही तभी तो तेल आएगा ना। नहीं, पाकिस्तान को जिंदा रखना वेस्ट की भी मजबूरी है। अच्छा। आपको पता है पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? आप बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि भारत के मुसलमानों ने बनाया है। नहीं, यह ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था। अच्छा। वो हमेशा से जानते थे कि अगर भारत एक रहा तो यह तुरंत तरक्की कर जाएगा, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज हैं, दिमाग वाले आदमी हैं। तो यह पता चला 50-100 साल बाद हमें चैलेंज करने लगेगा, जो किया भी। आज ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया। तो भारत नहीं तरक्की करे तो उसके लिए एक न्यूसेंस क्रिएट किया गया जिसका नाम पाकिस्तान दिया गया। और उसे जब भी देखिएगा कि जब उस तरह की नौबत आएगी तो पाकिस्तान वेस्ट का साथ देता है, हमेशा। ब्रिटेन का साथ दिया शुरुआत में खुलकर, उसके बाद अमेरिका का साथ दिया। उन्होंने एक अपना बगल बच्चा बनाया था कि उनकी गोद में खेलता रहे हमेशा। इसलिए पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा संपन्न भी नहीं होने देंगे और पाकिस्तान को मरने भी नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ऐसे ही घुट घुट कर जीता रहेगा, बस यही उनका यही नसीब है, यही भविष्य है और यही वर्तमान भी है। पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान कभी तरक्की भी नहीं करेगा। वो सिर्फ सर्वाइव करता रहेगा और वहां इसी तरह लोग गरीब रखना मजबूरी है, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी गरीब नहीं रहेंगे, इनको 10-10 हजार 15-15 हजार पे जिहादी कहां से मिलेंगे मरने के लिए? कहां से अफगानिस्तान में भेजेंगे, कहां से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेजेंगे? सारा देश अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, उनका मेन एक्सपोर्ट ये है। तो दुनिया में बदनाम उनके यहाँ के लिए अब क्या करेगा? अब देखिए ना, लंदन के एयरपोर्ट के बाहर जो खालिद धमाका करता पकड़ा गया था, वो जिंदा, वो पाकिस्तानी निकला। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं हो, देखिएगा पाकिस्तानी जरूर होगा, क्योंकि वही चीज, वही एक प्रोडक्ट है उसके पास जो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसी का अंजाम तो खुद पाकिस्तान भी भुगत रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए किस कदर हाहाकार कट रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का गला घोट कर रख दिया है क्योंकि तेल बंद कर दिया है, और ईरान से भी अब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, और पाकिस्तान इस वक्त बेमौत मारा जा रहा है क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान भी बुरी तरह पाकिस्तान को पीट रहा है और हालात जो हैं बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को लेकर, जो पेट्रोल को लेकर हाहाकार कट रहा है, उसको लेकर वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको जाते जाते वहां के लोगों के बयान सुनवा देते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार। वो अपडेट हुए हैं, ये है इस वक्त, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नहीं जी रेट्स नहीं बढ़े, बट रेट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। उसकी जो नई प्राइस है वो 334.80 हुई है, हाई ऑक्टेन की 322.30 हुई है पेट्रोल की, और डीजल की जो प्राइस है वो है 337 रुपये पर लीटर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर उसके ये रेट जो हैं ये मौजूद है। और इसके ऊपर जो लोग हैं, काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि ये खबरें आ रही कि बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने एक दफ़ा फिर रमज़ान में और रात की तारीकी में बम नहीं बल्कि पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है और 55 रुपये का इजाफा किया गया। हालांकि